Hello everyone. Now I am going to start the new topic is what? Now I am going to start the new topic is what? Single phase half wave control rectifier with RL load. With RL load. With RL लोड। ठीक है, आर एल लोड को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आर एल लोड में क्या होता है। आर लोड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अब आर एल लोड को देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड द सप्लाई वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड द सप्लाई करेंट एंड दिस इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट इज कॉल्ड द बट thyristor and voltage across the thyristor is VT and this is I node current। ठीक है, and this is voltage across the load is what हमारा V0। ठीक है, और ये क्या है, nature of the load is what that is called the resistive as well as inductive in nature। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का लोड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू और ट्रांजिएंट वैल्यू को दोनों को शो करता है। ठीक है, कारण क्या होता है कि ये जो हमारा इंडक्टर जो है इसका जो करेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज करता है, डिके करता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे जो है इंडक्टर जो है वो इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है वो सडन चेंज नहीं होने देता है करेंट को, ये अलाउ नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जब रेसिस्टिव लोड के एक केस में देखे थे तो ये जो करेंट जो था वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है वो शार्पली इंक्रीज कर रहा था। लेकिन इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करेंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जो है वो करंट इंक्रीज कर रहा है। तो एक क्या कारण है कि ये जो इंडक्टर जो है वो रेसिस्ट करता है, वो सडन चेंज को होने नहीं देता है करंट को। तो ये प्रॉपर्टी हुआ हमारा ये प्रॉपर्टी हुआ लोड के कारण। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, अगर हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या ये थायरिस्टर ऑन हो जाएगा क्या? तो नहीं, थायरिस्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिस इज कॉल्ड द ये क्या है, हमारा सेमी कंट्रोल डिवाइस है। तो सेमी कंट्रोल डिवाइस क्या होता है कि इसको ये ऑन करने के लिए हमको गेट पल्स देना पड़ता है। जब तक हम गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये हमारा थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, चाहे हम सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तब भी। ठीक है, और जब हम गेट पल्स जब दे देंगे तब क्या होगा, हमारा थायरिस्टर जो है, और दैट इज कॉल्ड द ट्रिगरिंग पल्स और ट्रिगरिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो जैसे ही हम गेट करंट देंगे या गेट पल्स देंगे तो हमारा थायरिस्टर क्या है, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, लेट्स सी थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड एट एंगल अल्फा। अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि हम ये क्या हुआ है कि जैसे हम आर लोड में देखे थे कि हम लोग दो मोड ऑफ ऑपरेशन लिए थे। ठीक है, तो हमारा जो कंडक्शन होगा वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होगा। तो हमारे इस केस में भी वही कंडीशन होगा, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कंडक्शन एंगल और एक्सटिंक्शन एंगल में थोड़ा सा डिफरेंसेज आ जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम यहाँ पे भी दो मोड ऑफ ऑपरेशन लेते हैं, 0 से पाई के बीच में देखते हैं कि क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या ऑपरेशन आ रहा है, थायरिस्टर कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जाता है, कैसे जो है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है, कैसे जो है इसका स्विचिंग ट्रांजिशन हो रहा है। तो वो कब होगा, जब हम 0 से पाई के बीच में हम देखेंगे। तो हम 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, थायरिस्टर कब ऑन होगा, तब कब ट्रिगर होगा, जब V इज
ग्रेटर देन जीरो एंड Ig इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या है कि वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे और साथ साथ में गेट पल्स अप्लाई करेंगे, तभी जो है हमारा थायरिस्टर ऑन होगा और ट्रिगर होगा। तो हम देखते हैं टू मोड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड द जीरो टू अल्फा, दैट इज कॉल्ड द अल्फा इज व्हाट फायरिंग एंगल और ट्रिगरिंग एंगल, और अल्फा से लेकर के पाई के बीच में हम देखते हैं क्या होता है। तो जीरो से लेके अल्फा के बीच में क्या है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा, मतलब ऑफ स्टेज होगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को मतलब ऑफ स्टेट रहेगा। ये हमारा थायरिस्टर जो है ऑफ रहेगा, इसका मतलब रहेगा ओपन सर्किट रहेगा। और अल्फा से पाई के बीच में जो है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड रहेगा। इसका मतलब है कि थायरिस्टर जो है ऑन स्टेट में रहेगा, थायरिस्टर जो है वो ऑन स्टेट में रहेगा। आप देखते हैं फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन इज व्हाट, मोड वन में क्या है जीरो टू अल्फा लेते हैं। तो जीरो टू अल्फा के केस में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जीरो टू अल्फा के केस में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम तो जीरो जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है उससे तो ग्रेटर कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा थायरिस्टर ऑन नहीं हो पा रहा है। ऑन नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि हम गेट पल्स अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बिफोर बी अप्लाइंग द गेट पल्स व्हाट हैपेंड टू द थायरिस्टर इज व्हाट, इट इज ओपन सर्किट। तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इनपुट ये जो हमारा आउटपुट करेंट भी जो है वो क्या है हमारा जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, एंड दैट इज इनपुट करेंट। और ये हम लोग थायरिस्टर में पढ़े थे कि जंक्शन जैसे ही ओपन सर्किट हो जा रहा था, हम लोग थायरिस्टर में पढ़े थे कि जैसे ही जंक्शन जो है ओपन सर्किट हो रहा था तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है वो किसके अक्रॉस आ रहा था, इस जंक्शन के अक्रॉस आ जा रहा था। तो ये जितना ये जो है सप्लाई वोल्टेज जो है वो Vs जो है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, इस ओपन सर्किट जंक्शन के अक्रॉस आ जाएगा। तो ये हमारा Vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा Vs आएगा। तो देखो तो Vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो हमारा ये है ये वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, हमारा Vt जो हो जाएगा वो Vs के बराबर होगा। तो जिसके कारण से हमारा ये वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज का वेव से बन रहा है, ठीक है, जिसके कारण से जो है ये हमारा वोल्टेज का वेव से बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो शो करता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को शो करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को शो करता है। समझ में आ गया। तो ये कैसे बना, ओपन सर्किट हुआ तो ये जितना भी ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस आ जाएगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज हमारा ये जंक्शन के अक्रॉस आ जाएगा, ओपन सर्किट के अक्रॉस आ जाएगा। तो हमारा वोल्टेज जो होगा वो सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस हो जाएगा, हमारा जो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस आ जाएगा। तो बिफोर गेट पल्स हमारा क्या हो जाएगा, Vt इज इक्वल टू Vs। तो हमारा वोल्टेज ऐसे बन गया, वोल्टेज का वेव से जो हो गया हमारा ये हो गया, ये है हमारा थायरिस्टर का वोल्टेज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप देखिए आप समझ में आ गया। तो ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का कंडीशन हो गया। आप क्या है मोड 2 का हम लोग देखते हैं। मोड 2 में क्या आ गया, हमारा जीरो से अल्फा देख लिए मोड 1 में, और मोड 2 में क्या है कि मोड 2 में देखते हैं कि आप क्या करते हैं कि हम लोग मोड 2 में गेट पल्स को अप्लाई कर देते हैं। तो एक कंडीशन है Vs इज ग्रेटर देन जीरो और Ig इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या, हम गेट पल्स मतलब गेट करेंट को अप्लाई कर देते हैं, गेट करेंट देते हैं विथ ए प्रॉपर एंगल, दैट इज और दिस प्रॉपर एंगल इज कॉल्ड द फायरिंग एंगल और ट्रिगरिंग एंगल, ठीक है। तो हम अल्फा से लेकर के पाई के बीच में देखते हैं। तो अल्फा से पाई के बीच में लेते हैं तो हमारा Vs इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव पल्स दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करते हैं और साथ साथ में गेट पर सप्लाई करते हैं तो ये हमारा कंडक्शन, ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वर्क करना शुरू कर देगा। तो क्या होता है कि जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही क्या हुआ कि हम पॉजिटिव पल्स अप्लाई किए, जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स अप्लाई किए प्लस हमारा गेट पल्स अप्लाई हुआ,
दैट इज कॉल्ड द अल्फा, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। ठीक है, तो हमारा थायरिस्टर क्या है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा ये जो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो देखो कंडक्शन के केस में हमारा जैसे ही पॉजिटिव पल्स दिए, पॉजिटिव सप्लाई दिए, तो हमारा थायरिस्टर का वोल्टेज जो है वो हमारा जीरो हो गया। तो इसका मतलब है ये ऑफ हो गया। यहाँ पे ये हमारा थायरिस्टर का वोल्टेज क्या है, हमारा कहाँ से कहाँ सर, अल्फा से लेकर के दिस इज कॉल्ड अल्फा से लेके पाई तक क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा जीरो है। तो हमारा अल्फा से लेकर पाई तक क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसका जो सप्लाई करेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो आउटपुट करेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, अब आउटपुट वोल्टेज हम लोग देखते हैं। और ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज। जब केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जब केवीएल अप्लाई करते हैं तो जैसे ही फायरिंग एंगल दिए तो हमारा आउटपुट वोल्टेज का शेप जो है, फायरिंग एंगल दिए तो हमारा आउटपुट वोल्टेज का शेप इस तरह से बना, और इट विल कंटिन्यू टू फ्लो। और ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है ये कब तक फ्लो करते रहेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारा थायरिस्टर जो है वो ऑफ स्टेज में ना हो जाए, मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में नहीं आ जाए। तो जिसके कारण से जो है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यू फ्लो करेगा, कंटिन्यू फ्लो करेगा जब तक हमारा थायरिस्टर जो है वो रिवर्स बायस में नहीं आ जाए, मतलब ऑफ स्टेज में नहीं आ जाए। तो जिसके कारण से वोल्टेज का ये हो गया। और जैसा ही क्या होता है कि हमारा जैसे ही क्या हो कि थायरिस्टर हमारा ऑफ स्टेज में होगा तो ये जो है वोल्टेज जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप देखो, अब जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ से गए तो ये कंडक्टर जो है, हमारा कंडक्टर जो है, ये हमारा कंडक्टर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव पल्स जैसे ही दिए तो ये चार्ज होना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ सप्लाई वोल्टेज। कैसे, देखो हमारा जैसे ही V इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये एल डी आई बाई डी टी। जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स दिए तो हमारा ए बी जो है प्लस ए बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा इंडक्टर को क्या करना शुरू कर देगा, ये करेंट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट जो है वो भी क्या है, इंक्रीज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इंक्रीज होगा तो ये हमारा ए बी जो है इंडक्टर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट जो है हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट डिक्रीज होगा तो ये हमारा इंडक्टर जो है वो शार्पली चार्जिंग होना शुरू हो गया। जैसे ही चार्जिंग होना शुरू हुआ, जैसे ही एक विद द हेल्प ऑफ सप्लाई वोल्टेज, जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए तो हमारा ये चार्ज होना शुरू किया, एक्सपोनेंशियली चार्ज होना शुरू कर दिया। और इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो सडन अलाउ ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं देता है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे क्या है हमारा इंक्रीज होना शुरू कर दिया। ये देखो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और ये इंक्रीज, देखो ये इंक्रीज करते करते फिर क्या हो रहा है, ये पाई पे मैक्सिमम आ जा रहा है। देखो यहाँ पे पाई बनता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, पाई यहाँ पे बनता है, फिर मैक्सिमम आ जाता है। और उसके बाद क्या है, पाई के बाद जो है वो धीरे धीरे एक क्या होता है, आफ्टर पाई क्या है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इंडक्टर का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि ये इट हैज ए स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, जिसके कारण से क्या है ये कंडक्ट कहाँ तक कर जाएगा, हमारा बीटा तक कंडक्ट करेगा। क्योंकि ये इंडक्टर का क्या होता है कि स्टोरिंग का एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। और ये चार्ज हो रहा था और वो इतना एनर्जी को स्टोर कर लिया कि ताकि जब ये क्या होगा कि जब हम निगेटिव वोल्टेज, जब देखो आफ्टर पाई के बाद जैसे क्या होता है कि हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का पोलरिटी को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज हमारा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं आफ्टर पाई। तभी क्या हो रहा है कि ये जो हमारा आउटपुट करेंट है अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देती है। इसका कारण क्या है, इंडक्टर का क्या होता है, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एनर्जी के कारण से। ठीक है, तो जिसके कारण जो है वो कहाँ तक कंडक्ट करेगा, बीटा तक कंडक्ट करेगा। ठीक है, बीटा तक कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा, जब हम
जब हम सप्लाई वोल्टेज रिवर्स कर देते हैं तभी। ये कारण क्या है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग कैपेसिटी होता है इंडक्टर का, तो जिसके कारण से वो बीटा तक कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यही लिखे, आफ्टर पाई Vs गेट रिवर्स्ड L स्टार्टेड टू डिस्चार्ज बट ड्यू टू द एनर्जी। आप देखो अब क्या होता है कि जैसा ही हम पॉजिटिव पल्स दिए थे तो ये क्या होता है कि हमारा जो ये हमारा लोड है और ये हमारा सोर्स है, तो ये क्या होता है कि इंडक्टर जो है, इंडक्टर के थ्रू क्या होता है कि हमारा पावर का जो डिलीवर होता है सोर्स से लोड की ओर होता है। जब पॉजिटिव केस में जब दिए थे तो ये पावर का जो डिलीवरिंग होता है वो क्या होता है, पावर डिलीवर फ्रॉम सोर्स टू लोड। और जैसा ही हम रिवर्स वोल्टेज करते हैं, जैसा ही हम रिवर्स वोल्टेज करते हैं तो हमारा पावर का जो डिलीवरिंग होगा वो क्या हो जाएगा, लोड से सोर्स होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अक्रॉस से, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन टू द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, एक कब केस में होगा, जब वोल्टेज जब हम रिवर्स कर देंगे तब। जब वोल्टेज जब रिवर्स कर देते हैं तो पावर जो डिलीवरिंग कैपेसिटी होता है वो लोड से सोर्स की ओर होता है। और जब पावर पॉजिटिव, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पावर जो डिलीवर करता है सोर्स से लोड की ओर डिलीवर करता है। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को रिवर्स कर देते हैं तो पावर जो है वो डिलीवर कैसे करेगा, लोड से सोर्स की ओर, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द ये जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अक्रॉस द सप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो अब क्या है, आफ्टर बीटा। अब बीटा के बाद क्या होगा कि हमारा आफ्टर बीटा या एट बीटा क्या होगा, आई नोट करंट जो है हमारा जीरो होना शुरू हो गया। आफ्टर बीटा क्या है, आई नोट करंट जो है जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि थैरिस्टर गोज ऑन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। मतलब जब आई नोट करंट जब जीरो हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट का कंडीशन मैंने एसीआर में क्या बताया था कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, मतलब ऑफ कंडीशन। तो ये हमारा बीटा के बाद ऑफ करने तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या हो जाएगा कि हमारा जो VT है, मतलब थैरिस्टर के अक्रॉस, ये देखो ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, तो ये थैरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर। क्योंकि ये टोटल जो सोर्स वोल्टेज हो गया जो टोटल जो सोर्स वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, हमारा ये ओपन सर्किट थैरिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इस जंक्शन के अक्रॉस आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के कंडीशन में क्या है, ये हमारा टोटल वोल्टेज जो है ये VT वोल्टेज जो है वो क्या है, माइनस VS वोल्टेज, VT ये VS वोल्टेज के बराबर आ गया। और ये कब तक ये करेगा, जब तक ये हमारा थैरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में नहीं आ जाए। ठीक है, इसीलिए जो है ये हमारा देखो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, तो ये जब तक ये करेगा जब तक ये थैरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में नहीं आ जाए तब तक ये कंडक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये हमारा आपका RL लोड का है। तो अभी हम पैरामीटर को देखते हैं कि कैसे करते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं हम पैरामीटर को। अब इसके पैरामीटर को देखते हैं कि देखिए सबसे पहले कि देखिए अल्फा से पाई के बीच में, हम अल्फा से पाई के बीच में कंडक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हो रहा है। तो जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होगा तो हमारा पावर का जो डिलीवरिंग होगा, कहाँ पावर ट्रांसफ़र कैसे कहाँ से कहाँ करेगा, तो पावर का जो ट्रांसफ़र होगा मतलब पावर डिलीवर कहाँ से करेगा, मतलब देखो अल्फा टू पाई के केस में क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज भी जो है हमारा ग्रेटर, आउटपुट करेंट भी जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो है। तो हमारा P आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, V नोट इंटू आई नोट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो आल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो पावर का जो डिलीवरी होगा वो सोर्स से लोड की ओर होगा। मतलब हमारा ये जो सोर्स है ये है हमारा लोड, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ये सोर्स से लोड की ओर होगा। ठीक है, इस केस में जब पावर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा तब।
पॉजिटिव के केस में, जब हमारा पावर जो है वो पॉजिटिव होगा, आउटपुट पावर पॉजिटिव होगा, तो हमारा क्या होगा कि पावर का जो डिलीवर होगा वो सोर्स से लोड की ओर होगा। आप देखते हैं पाई टू बीटा, हम देखते हैं हम लोग पाई टू बीटा के केस में। पाई टू बीटा के केस में क्या हो रहा है कि हमारा ये जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, लेस देन जीरो, मतलब रिवर्स का कंडीशन हो गया। लेकिन करेंट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो हमारा देखो ये पाई टू बीटा के केस में क्या है कि वोल्टेज जो है वो रिवर्स हो गया और करेंट जो है वो एज सुन एज पहले की तरह ही है। तो ये हमारा वोल्टेज इज लेस देन जीरो और ए करेंट ही, तो ये हमारा आउटपुट करेंट जो हो गया वो क्या, सॉरी आउटपुट पावर क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, हमारा वी आउटपुट मतलब नेगेटिव माइनस वी आउटपुट इंटू आई नोट, तो क्या हो जाएगा हमारा वी आउटपुट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या डिलीवर करेगा, ये क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो ये सोर्स वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा हमारा जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा पावर का जो डिलीवरिंग होगा वो लोड से सोर्स की ओर होगा। जब पावर नेगेटिव होगा तब क्या होगा कि हमारा पावर का जो डिलीवर होगा वो लोड से सोर्स की ओर होगा। समझ में आया, ठीक है। आप देखिए, अब एक्सटेंशन एंगल मैंने बताया था, एक्सटेंशन एंगल आर लोड के लिए क्या था, एक्सटेंशन एंगल दैट इज डिनोटेड बाय बीटा, तो आर लोड के लिए क्या था, पाई था, बता दिया था। ए लोड नहीं पढ़ना है तो ए लोड के लिए होता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो आर ए लोड देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर और एल लोड, तो किसके किसके बीच में लाई करेगा, पाई से लेकर के 2 पाई माइनस अल्फा के बीच में, क्योंकि आर और एल का कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा आर एल लोड, तो क्या हो जाएगा पाई से लेकर के 2 पाई माइनस अल्फा के बीच में हमारा एक्सटेंशन एंगल लाई करेगा, ठीक है। अब आई नोट मैक्सिमम देखते हैं। आई नोट मैक्सिमम जो है आर लोड के केस में जो था वो हमारा ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम था, समझ गए, ये हमारा 90 डिग्री पे मैक्सिमम था। लेकिन क्या हुआ एल लोड पे क्या है, एल लोड पे जैसे ही क्या हुआ कि इंक्रीज, ये करेंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब इंक्रीज करता है तो वो मैक्सिमम क्या है, वो पाई पे मैक्सिमम हुआ। तो आर एल लोड में क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका मतलब आई नोट मैक्सिमम जो होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, पाई बाई 2 और पाई के बीच में होगा। तो हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये आई नोट मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम करंट जो होगा वो हमारा किसके किसके बीच में मिलेगा, पाई बाई 2 टू पाई के बीच में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। आप देखो एवरेज वोल्टेज हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा टाइम पीरियड है 0 से लेकर 2 पाई तक कंप्लीट साइकिल का, ठीक है। तो हमारा ये जो कंडक्शन कहाँ से हो रहा है, अल्फा से लेकर पाई तक नहीं, अल्फा से लेकर के कहाँ तक कंडक्शन हो रहा है हमारा, अल्फा से लेकर बीटा तक कंडक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अल्फा से पाई तक तो ये हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ड्यू टू द इंडक्टिव लोड, ये क्या हो रहा है कि जो करंट का जो फ्लो है वो बीटा तक हो रहा है, कंडक्शन जो है करंट कहाँ तक कर रहा है, बीटा तक कर रहा है। कारण क्या है कि ड्यू टू द इंडक्टिव लोड, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्शन हो गया, इसलिए लिमिट हम लोग अल्फा से बीटा की हो। जब इसको सोल्व किए तो हमारा ये आउटपुट एवरेज हो गया। अब और जैसा ही ये आउटपुट एवरेज वोल्टेज को हम रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है इनपुट, तो ये हमारा आउटपुट एवरेज करंट आ जाता है। तो हमारा ये हो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, जब रूट स्क्वायर करके इसको रूट अंडर कर देते हैं तो हमारा आरएमएस वैल्यू आ जाता है। तो सेम कंडीशन ये करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको कैसे इंटीग्रेशन करके, तो ये क्या होता है कि 1 बाई पाई बीटा माइनस अल्फा, ये हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और फिर ये जब ये करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा तो वो टूट जाएगा, वो ब्रेक करेगा, तो प्लस साइन 2 अल्फा बाई 2 माइनस साइन 2 बीटा बाई 2, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब कंडक्शन एंगल मतलब थायरिस्टर जो है कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, तो हमारा थायरिस्टर जो है वो कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, देखो पाई से लेकर के, सॉरी कंडक्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, हमारा थायरिस्टर जो है कंडक्ट कहाँ से, बीटा से लेकर अल्फा से लेकर बीटा तक कंडक्ट कर रहा है। तो ये कंडक्शन एंगल हम क्या लेंगे, फाइनल वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू, तो बीटा माइनस अल्फा,
तो हमारा कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट रहा है, बीटा माइनस अल्फा के बीच में कंडक्शन अमीन हो रहा है। ठीक है, सर्किट टर्न आउट टाइम मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारा सर्किट कब जाएगा, जब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कब जाएगा, वो बीटा से 2 पाई के बीच में होगा। तो हमारा ये फाइनल कंडीशन से इनिशियल कंडीशन 2 पाई माइनस बीटा, तो 2 पाई माइनस बीटा, तो सर्किट टर्न आउट टाइम 2 पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द आरएल सर्किट। ठीक है, आरएल लोड हमारा सिंगल फेज हाफ, ये हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का आपका आर लोड हो गया, आरएल लोड हो गया। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द, और सारे पैरामीटर को मैंने डिफाइन कर दिया है। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कॉल करेंगे, जितने भी है सारा चीज़ अच्छे से कर दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द टुडे क्लास। आप क्या है, एक और चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि देखो ये जो आर लोड और आर एल लोड के वजह से क्या है, ये जो करेंट का डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि चाहे तो पाई पे करंट होना चाहिए था, अल्फा से पाई तक कंडक्ट करना चाहिए था, और नहीं तो पाई से 2 पाई तक कंडक्ट करना चाहिए था। जो जैसे हमारा क्या है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये करना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, इंडक्टर की वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मूव करके बीटा तक कंडक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, करंट का डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, करंट डिसकंटिन्यूअस फ्लो करना शुरू कर रहा है। तो इस डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग इसके अप्रोच में क्या लगाते हैं, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। और वो फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों लगाते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस करंट को कंटिन्यूअस करने के लिए, मतलब ये पाई से सीधे क्या है 2 पाई को लाने के लिए हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड का लगाते हैं इसके अक्रॉस में, इस लोड के अक्रॉस में। इसीलिए हम लोग फ्री व्हीलिंग आरएल प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे। आपको 2 दिन में ये सिलेबस यूनिट 2 ख़त्म कर देंगे हम। इसके बाद 3 फेज होगा, 3 फेज होगा, उसके बाद ब्रिज होगा, फिर सोर्स इंडक्टेंस होगा। तो 3 चीज़ आपका बचा हुआ है, और डिफरेंसेस जो है वो थ्योरी में ही PDF नोट्स में ही दे देंगे। 2-3 दिन में हम इसका PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू।